हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो मेरी जो सुबह है वो 5:30 बजे होती है। 5:30 बजे के जो मैं सुबह से उठ के अपने घर के डेली के काम में लग जाती हूँ। तो जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं मेरी ससुराल में, तो मैं आज अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरा डेली रूटीन मतलब कैसे कैसे मैं अपने इस पूरे घर को संभाल रही हूँ। इतना बड़ा घर है तो 2 बच्चों के साथ कैसे मैं ये सब मैनेज करती हूँ। तो अभी सुबह 5:30 बजे मैं जग जाती हूँ। फिर अपने सबसे पहले घर में मतलब इतना किचन में, रूम में अपने, और ये इधर बाहर ये हॉल में इतना झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने किचन में जो है लग जाती हूँ तांशु के लिए नाश्ता वगैरह बनाने में, क्योंकि भाई हाँ, तांशु को निकलना है स्कूल के लिए। तो उसकी स्कूल की जो बस है वो 6:45 बजे आ जाती है यहाँ पर। तो सिर्फ बस कमरे, किचन, हॉल में झाड़ू लगा करके, मतलब हॉल में भी पूरे में नहीं लगाती हूँ, थोड़ी सी जगह में लगाती हूँ, कूड़ा एक साइड करके फिर मैं अपने नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ। और नाश्ते में मैं आज जो है तांशु के लिए चीले बना रही हूँ। तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ता है उसके लिए। मैंने फटाफट से बेसन घोल करके उसमें बारीक प्याज काट करके डाल दी थी, और बस ये पतले पतले से चीले बना ले रही हूँ। और जब ये तवा पता नहीं कैसा हो गया है, तो ये मतलब इसमें जब मैं पहला चीला डाला मैंने तो थोड़ा सा चिपक सा जाता है। इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले बनाए थे तब भी पहला चीला मेरा से चिपक गया था, फिर बाद में तो सही बने थे। मतलब यही जब पहला चीला बनाते तो थोड़ा सा जो है तली में चिपक जाता है। और मैंने ना इसमें जो घोल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, ताकि थोड़ी सी टेस्टी हो जाए, तांशु को भी अच्छे लगे। और सॉस के साथ मैं इनको जो उसके लंच में पैक कर दूँगी। और घोल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया है, जिससे कि एक एक सबके लिए बना लूँगी। पापा जी के लिए, दादी के लिए, सबको जो है नाश्ता कर लेंगे चाय के साथ। और अभी यहाँ पर हमारे तांशु बाबू आ गए, नहा करके रेडी हो गए हैं। नया यूनिफॉर्म पहन के यहाँ मैं इनके शूज़ साफ़ कर दूँ। बारिश का मौसम है तो मिट्टी वगैरह में चलता है, यहाँ रोड से बस मतलब बस जो उतारती है तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो इतने में जो है इसके शूज़ में मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी इसके शूज़। और दादी भी देखो जग गई हैं। और सुबह सुबह ना बड़ी भागम भाग होती है, और मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मम्मी जी होती और हम यहाँ रह रहे होते तो उन्हें कितना अच्छा लगता ना, हम सबको यहाँ पास में उनके साथ रह रहे होते तो कितनी खुश होती वो। अब क्या कर सकते हैं, भगवान को शायद ये खुशी मंजूर ही नहीं थी। और अभी मैं तांशु का लंच पैक कर दूँ, तो यहाँ मैंने चीले ठंडे होने के लिए रख दिए थे ताकि ठंडे हो जाएं, क्योंकि गर्म पैक कर दो तो पसीज से जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ठंडे होने के लिए रख दिए थे। तो अभी ठंडे हो गए तो मैंने पैक कर दूँ। और मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही रख दिए हैं, जैसे कि पूर्वी भी है तो वो भी थोड़ा बहुत जो है अच्छा लगेगा तो वो खा लेगा। वैसे तो पूर्वी भी लंच लेकर के आता है तो दोनों मिल कर के कर लेते हैं। उधर अंजलि भी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख देती है तांशु की वजह से, तो दोनों अपना मिल कर के खा लेते हैं। और दोनों को जो अच्छा लगता है वो अपना खा लेते हैं। और अभी तो आज हमारी मामिका जी सो रही है, वरना कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ही मैं जगती हूँ साथ में जग कर के बैठ जाती है, फिर थोड़ी देर इसको थपथपा के सुलाना पड़ता है। कभी कभी तो सोती ही नहीं है, इसका खेलने का मन होता है तो फिर मुझे जो है इनको जगाना पड़ता है। तांशु के पापा को कहती हूँ मैं, इसे संभालो आप, तांशु को, वो मामिका को संभालो, मुझे भाई तांशु का लंच वगैरह बनाना है, टिफ़िन पैक करना है। तो फिर मैं मामिका को उनको पकड़ाती हूँ, तब जा कर के फिर मैं काम करती हूँ। और तांशु के स्कूल के लिए जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक तरफ जो दलिया बनने रखा है आलू डाल कर के, दूसरी तरफ जो कल रात का दूध रखा हुआ था थोड़ा सा वो बॉईल करने रख दिया मैंने। और तीसरी तरफ ये चाय बन रही है सभी के लिए। और वैसे तो नाश्ते में चीले भी बनाए हैं मैंने, लेकिन पापा जी सुबह जो है दलिया खाते हैं तो दलिया तो बनता ही बनता है। यहाँ मैंने दादी को दे दी है चाय।
बस यहाँ पर दादी का नाश्ता चल रहा है चाय के साथ चीले का। और चाय में दादी ने थोड़ा सा पानी मिला लिया, तो मैं दादी से बोल रही थी दादी पानी को मिला लिया, कोई पेट में दिक्कत तो नहीं है? तो बोल रही थी कि नहीं ऐसे ही मिला लिया है। अब दादी दादी है हमारी, भाई उन्हें जो अच्छा लगे। भैया हमारा बाबू आ गया जग करके, भैया हमारा बाबू आ गया जग करके। हाँ भैया गुड मॉर्निंग वामू, गुड मॉर्निंग। ये बामू स्माइल स्माइल कर रहा है भैया, स्माइल स्माइल कर रहा है। ओ भूखी है भैया, भूखू है, दूध लेके आऊं, दूध लेके आऊं। तो जाओ डैडू पास जाओ, फिर दूध लेके आऊं आपके लिए। जाओ दूध लेके आऊं, सब चाय पी रहे, बामू को दूध भी नहीं मिलेगा। चलो दूध लेके आए बामू के लिए। चलिए फ्रेंड्स चाय नाश्ता करके बामू को दूध पिला के थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और चाय नाश्ता करने के बाद ये रूम में झाड़ू तो लग गई थी, लेकिन ये बेडशीट झाड़ना रह गया था। बिस्तर वगैरह सब सेट करने थे, तो बस अभी ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके बेडशीट झाड़ करके बिछा दूँ। और वहाँ में से हमारी जग करके मौसी क्या चली गई हैं खेलने के लिए। अब वो चलने लगी हैं तो गोद में तो किसी के रहती ही नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर घूमती रहती है। बस अभी थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो हर चीज़ को मुँह में ले लेती है, तो कोई चीज़ मुंह में ना ले ले। और बारिश का मौसम में कीड़े मकोड़े, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है बस। और वैसे भी जब बच्चे चलने लग जाए ना, तभी उनकी सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तभी उनको सबसे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। और ये जो बेडशीट मुझसे बिछा रही हूँ ना, ये बेडशीट हमें गिफ्ट में मिली अभी कुछ दिन पहले, जो हम शादी के फंक्शन में गए थे ना। मैं जो अपनी देवानी अंजलि के साथ गई थी, तो उसी में जो गिफ्ट में ये जो हमें मिली है। तो ये वैसे तो ठीक है, बट चौड़ाई तो इसकी ठीक है, बट लेंथ में थोड़ी सी जो है छोटी है। मतलब बेड पे ही आ पाती है, आप इसे गद्दे के नीचे दबा नहीं सकते हो लंबाई में। पर वैसे अच्छी है बेडशीट, कपड़ा भी अच्छा है और डिज़ाइन लुक प्रिंट भी अच्छा है। तो अभी डेली में मैंने जो बिछाने के लिए निकाल लिया है इसको। और पिलो कवर इसके साथ है नहीं, तो मैं दूसरी बेडशीट के साथ भी जो पिलो कवर्स के साथ लगा देती हूँ। वैसे बेडशीट जब बिछती है ना तो बड़ा अच्छा लुक देती है, इसका जो डिज़ाइन लुक प्रिंट है ना वो बहुत प्यारा है। और बेडशीट झाड़ी थी तो थोड़ा सा कमरे में कूड़ा हो गया था, और ये तांशु वगैरह रेडी हुए थे, जूते पहन के घूम रहे थे, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो मैंने चलो एक बार और झाड़ू लगा दूँ यहाँ पर। और चाय नाश्ता हो ही गया, बाकी के अभी जो पूरे पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू नहीं लगी तो वहाँ भी लगा दूँ, बाहर गैलरी में भी लगानी, तो सब जगह झाड़ू लगा दूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ये टेबल सोफ़े वगैरह ये भी जो है साथ के साथ डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि खेत के पास मैंने आपको बताया ना घर है, तो मिट्टी आती रहती है, तो डेली ना इन पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसलिए फिर इनको डेली साफ़ करना पड़ता है। और ये बच्चे उठते बैठते हैं, ऊधम मचाते हैं, तो सब सोफ़े के कवर उल्टे सीधे ऐसे ही कर देते हैं। तो ये दूसरी तरफ जो सोफ़ा रखा है फोम वाला, वो उसका एक तो वैसे भी टूट सा रहा है, बेकार हो रहा है। अभी बस ये है कि काम चल रहा है। और इसकी मतलब इस पर जो कवर बिछाया था, ये बच्चों ने खेला होगा, खेल कूद के हटाया होगा, फिर वो दोबारा बिछाया होगा तो उल्टा बिछा दिया, तो उसे भी सही कर दूँ मैं। और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया, बस ये गैलरी रह गई है, तो बस ये भी हुआ ही जा रहा है। और ये घर काफ़ी बड़ा है, तो इस घर की सफाई करने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि ये खेत के पास घर है तो मिट्टी ना बहुत निकलती है। और अभी मुझे दादी को भी नहलाना, उनको नहला के कपड़े वगैरह पहना के तैयार करके उनको नाश्ता दूँगी, फिर उसके बाद वामी को नहलाऊँगी मैं। तो ये सोच लीजिए कि काम करते करते पूरा दिन सा ही निकल जाता है, क्योंकि अकेले इतने बड़े घर को संभालना, 2-2 बच्चों के साथ, और फिर दादी भी है, तो काम भी ज़्यादा हो ही जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। अब मैं घर की बड़ी हूँ तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी ही ज़्यादा बनती हैं। और अभी मैं वामिका को भी नहला के ले आई हूँ, तो इसे पहले सुला दूँ, क्योंकि ये नहा लेती है ना फिर इसको नींद आती है, तो ये अब ये सो जाएगी तो मैं अपने भी जो है बाकी काम आराम से कर लूँगी। और इसको सुलाने के लिए ना थपथपा के, लोरिका के, मतलब हाँ जो है थोड़ा बहुत आ वो करके तब ये सोती है। और
अभी मैं आ गई हूँ नहा करके। मामी कहती कमर कैसे प्यार से सो रही हैं। और बस अभी मैं थोड़ा क्रीम श्रीम लगा लूँ और उसके बाद चलते हैं किचन में, खाना पीना बनाते हैं भाई, लंच की तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और पूछनी थी आप लोगों से कि मतलब कुछ एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैं अपना जो है पूरे घर का टूर कराऊँ, समझ में नहीं आता मतलब मेरा रूम कहाँ है, कैसे क्या है, और तो किस मतलब अपने पूरे गांव का भी टूर कराऊँ। तो किस किस को मेरे पूरे गांव घर का पूरे गांव का टूर करना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। और सिर्फ घर का ही नहीं, अपने पूरे गांव का टूर कराऊंगी आपको। और ये लीजिए इसी के साथ में आ गई फिर से किचन में। तो बस हमने यहाँ बनाई है काशी फल की सब्जी। और ये काशी फल की सब्जी यहाँ पे सब इसको कद्दू बोलते हैं, आप भी लोग बोलते होंगे कद्दू काशी फल। सो ये सब्जी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। और कैसे बनाते हैं, वैसे मैं तो खट्टा मीठा बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें जो है जब ये बन जाएगा तो चीनी डाल दूँगी, थोड़ी सी खटाई डाल दूँगी। वैसे चीनी की जगह कभी कभी गुड़ भी डाल देती हूँ मैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी मैं काशी फल की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मुझे मम्मी जी की याद आ जाती है। क्योंकि जब भी घर में काशी फल बनता था ना, यहाँ पे जब मैं होती थी ससुराल में, तो उनको मम्मी जी के हाथों का बना हुआ काशी फल जो है बहुत पसंद आता है। तो ये बोलते थे मम्मी जी से ही बनवाओ, तो मम्मी जी ही बनाती थी। लेकिन अब तो बस सिर्फ यादें ही रह गई हैं। सब्ज़ी तो बनाई है लेकिन मम्मी जी के हाथों का स्वाद तो मैं नहीं ला सकती। अब उनके हाथों का खाना तो हमें कभी जो खाने को मिलेगा ही नहीं। पता नहीं भगवान ने इतनी जल्दी क्यों हमसे उन्हें छीन लिया। इस घर के हर एक कोने से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी खाना तो बन गया है, गैस भी साफ़ कर दी, सिलाई वगैरह सब साफ़ कर दी। बस ये बर्तन थे धुलने के लिए तो ये भी धुले जा रहे हैं। और चाय दूध के बर्तन तो सुबह ही मैंने धुल दिए थे, ऐसे खाना बनाने खाने पीने के हैं तो ये भी धुल दे रही हूँ। उसके बाद सिंक स्लैब वगैरह सब साफ़ करके बर्तन पहुँच के स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि जो किचन ना साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। खैर अभी इसकी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है, सोचती तो रेली हूँ बस सोच के ही रह आती हूँ, कर नहीं पाती क्योंकि वामिका के साथ ना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। और ये कपड़े सूखे हैं तो इन्हें जो है उतार लूँ, बाकी अभी जो बाद में धुले हैं उन्हें भी सुखाने हैं मुझे, क्योंकि ये कपड़े तो मैंने नहाते समय ही धुल दिए थे, पापा जी के, दादी के, तांशु वामिका के, इन सब के नहाते समय ही धुल दिए थे और सुखा भी दिए थे। तो ये सूख गए हैं। कपड़े क्या वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, बट हाँ ये है कि उसमें वैसे सर्फ में तो धुल जाते हैं, लेकिन जो है पानी में जो हाथ से निकालना पड़ता है। तो अब ये कुछ कपड़े और रह गए थे मेरे, और इनके नहाने के बाद के कपड़े जो थे वो भी जो है मैंने जब नहा के निकली थी उसके बाद वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो ये भी सूख जो है उसमें हो गए हैं ड्रायर में, इन्हें तार पे डाल दूँ। और आज धूप निकल गया है तो कपड़े सूख भी जाएंगे, वरना तो अभी मुझे इतने दिनों से अंदर ही डालने पड़ रहे थे स्टैंड पे, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही थी, बार बार बारिश होने लगती थी तो अंदर ही डालती थी मैं। पर चलो आज मौसम खुला है, अब मौसम का भी क्या करें, धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है, बट ये है कि कपड़े सूख जाते हैं, वरना तो बारिश के मौसम में कपड़े सूखते ही नहीं है। और अब बारिश के मौसम में कपड़े नहीं सूखते, ये परेशानी किचकिच रहती है। लेकिन ये कि मौसम अच्छा होता है, ठंडा हो जाता है, तो वो भी यार वो भी ज़रूरी है। और ये जो बाहर से कपड़े उतार के लेके आई हूँ इन्हें फोल्ड करके भी रख दूँ। वामिका देखो अभी सो रही है, इसने तो अपनी नींद पूरी कर ली, जब से नहलाया तब से सो रही है। तो ये कितने में मैंने अपने सारे काम भी जो है निपटा लिए, बट अब ये है कि मेरा रेस्ट करने का टाइम आया है, तो अब ये जग करके बैठ जाएगी क्योंकि इसकी नींद पूरी हो गई है, होने वाली है, मतलब हो ही जाएगी, बहुत देर से सो रही है। तो ऐसा ही होता है, ये नहा करके सो जाती है, जब मेरी बारी आती है रेस्ट करने की तो ये जग के बैठ जाती है।
अभी क्या रेस्ट करूँगी तो खाना खाऊंगी मैं। अंशु को भी खाना दे दूँ खाने के लिए, स्कूल से आ गए हैं। तो अभी इस वक्त 2 सवा 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, इतने बजे ये स्कूल से आता है। और ये देखो मैंने ऐसे कपड़े चेंज करने के लिए बोला था, तो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करके स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आ गया है, हाउस यूनिफॉर्म पहन करके। मैंने बोला कपड़े चेंज कराओ अपने, और मैं से कह रही थी हाउस यूनिफॉर्म क्यों पहन लिए, ऐसे चेंज करके आओ, जाओ घर के कपड़े पहनो। तो बोला था नहीं आज मेरा हाउस यूनिफॉर्म पहनने का ही मन है। और जब मैंने कहा जब हाउस यूनिफॉर्म पहन के जाने का टर्न होगा ना, तो आपको ऐसी गंदी पहन के जानी पड़ेगी, क्योंकि अपने घर में पहन लिए तो ये गंदी हो जाएगी, मैं वॉश करूँगी नहीं। तब जा कर के चेंज करने चले हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ मैंने बनाई है चाय, और यहाँ तांशु पूर्वी चल रही है पढ़ाई। तांशु अभी पता नहीं उठ के कहाँ चले गए हैं। और दादी को मैं चाय दे रही थी तो दादी मना करने लगी, उन्हें थोड़ा घबराहट सी हो रही थी। तो फिर ये बीपी की मशीन लेकर के आए हैं कि अम्मा का बीपी चेक कर लें, क्योंकि अम्मा का बीपी ना जो है हाई हो जाता है, तो उन्हें डेली जो है गोली देनी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर ने बोला था इसे 5 दिन देना, फिर उसके बाद बंद कर देना। बीच में भी हुआ था, तब हमने 5 दिन की दवाई खिला दी, उसके बाद फिर बंद कर दी थी डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और अभी अम्मा को जो आज फिर से घबराहट हो रही थी, तो बीपी चेक किया तो थोड़ा सा हाई निकला। तो फिर दादी ने चाय तो नहीं पी है, मैं इनके लिए थोड़ा सा जो है ठंडा बना करके लेके आऊँ, जिससे कि थोड़ा सा राहत मिले। और यहाँ पर ये बैठ गए हैं दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मैं दादी के लिए बना लाई हूँ रूआबचा। और अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों से विदा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर को बर्थडे विश करना है। और मेरी वो सब्सक्राइबर है पूनम भदौरिया जी, उनके बेटे का 21 जुलाई को बर्थडे है। तो पूनम जी आपके बेटे को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस अब लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।